जय मोदी जय अमित शाह जय भारत माँ के लाल जय भारत माँ के लाल कर दो, ऐसा ही था ना। लेकिन अब ये हमारा इंडिया बदल चुका है। कैसा हो गया? आपने एक शेर सुना होगा कि पानी मांगोगे तो दूध देंगे और दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। लेकिन आजकल हम बदले, आजकल का युवा बदला और कह दिया कि ना पानी देंगे, ना दूध देंगे, ना खीर देंगे, कि ना पानी देंगे, ना दूध देंगे, ना खीर देंगे। अरे बात अगर की कश्मीर की तो तुम्हारा लाहौर भी छीन लेंगे। और कह दिया कि एक गलती इंसान से हो जाए तो माफ करी जा सकती है, दो गलती हो जाए तो भी माफ कर दे, लेकिन जो गलती पे गलती करे उनके लिए क्या हो गया? बताया कि घर में घुसकर मारा है और कब्र तुम्हारी खोदी है, कि भूल अगर हो जाए तो वो भूल सुधारी जाती है, कि भूल अगर हो जाए तो वो भूल सुधारी जाती है। अरे अगर कुत्ता पागल हो जाए तो सीधी गोली मारी जाती है। और इतना भी कह दिया कि घर में घुसकर मारा है कब्र तुम्हारी खोदी है, कि घर में घुसकर मारा है कब्र तुम्हारी खोदी है, और दिल्ली की गद्दी पे बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। पाकिस्तान को सीधी सीधी चुनौती दे दी और पहली कली में ये भी कह दिया क्या? साथ और भारत का राशन खाते थे, भारत का राशन खाते थे। करे अपमान तिरंगे करे अपमान तिरंगे का, पापी सरेआम जलाते थे। अपनी ही सेना के ऊपर ये पत्थर बरसाते थे, ये पत्थर बरसाते थे। जो 14 फरवरी को आतंकी हमला मेरे भारत देश के ऊपर हुआ था, 44 नौजवानों ने अपनी शहादत दे दी थी। लेकिन ये सच्चाई है श्रोताओं कि जब उन लोगों के पार्थिव शरीर उनके घर के ले जा रहे थे तो कुछ लोगों ने तो उन पार्थिव शरीरों पे भी बोलियां लगानी शुरू कर दी थी कि इनके घर वालों को इतने पैसे दे दो ताकि आराम से जीवन व्यापन कर सके। क्या बताइए, थोड़े से पैसे से एक इंसान की कीमत पूरी हो सकती है? नहीं हो सकती। लिखा, एक माँ ने कह दिया कि सुख भरपूर गया मांग का सिंदूर गया। जरा ध्यान से सुनिएगा, जिस माँ का बेटा चला गया हो, जिस पत्नी का सुहाग चला गया हो, उनको कहाँ पैसे अच्छे लगते हैं। ये कह दिया कि सुख भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौने
सालों की लंगोटियां चली गई। अरे बाप की दबाई गई, भाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। अरे ऐसा विस्फोट हुआ जिस्म का पता ही नहीं, सारे ही जिस्म की बोटियां चली गई और कह दिया कि आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। जिस बाप ने अपने बेटे को अपने किले को गिरवी रख के पढ़ाया हो, सेना में भर्ती कराया हो, उस पिता के दिल से पूछ करके देखिए कि एक बेटे का दर्द क्या होता है। और आज हमारे उन शहीदों की बोलियां लगाई जाती हैं दूसरी कली के माध्यम से। और क्या हुआ सुनेगा। सुन ले ये कभी तुम्हारा ना होगा, कभी तुम्हारा ना होगा। मेरे धर्म और मेरे भारत देश के अंदर धर्म और मजहब के ऊपर कितनी लड़ाइयां चल रही हैं, लेकिन अब क्या होगा। मेरे धर्म और मजहब के नाम पे, धर्म और मजहब के नाम पे खून का गारा ना होगा। भारत में एक और बात कह दी, मेरे भारत में मोदी जी जैसा शेर दोबारा ना होगा, शेर तुम्हारा ना होगा। मेरे ये सरदार पटेल का नारा, ये सरदार पटेल का सपना पूरा कर फिलहाल करे। जय मोदी। मेरा भारत माँ के लाल बने, भारत माँ के लाल बने। ये भी कह दिया कि जो कश्मीर है वो भारत का स्वर्ग है। ये भी कहा कि ए पाक तेरा एक ख्वाब नजारा था, नजारा ही रहेगा। अरे तू किस्मत का मारा था और मारा ही रहेगा, और तेरे हर सवाल का जवाब करारा था, करारा ही रहेगा। और कान खोल के सुन ले पाकिस्तान, कश्मीर तो हमारा था और मरते दम तक हमारा ही रहेगा। आइए तीसरी कली में और क्या कहा सुनिएगा। मेरे मोदी जी और देश की जो काम आदरणीय मोदी जी ने और अमित शाह जी ने किया, उससे क्या लगता है। मोदी जी और देश की शान दिखाई देते हैं, श्री राम मोदी जी अमित हनुमान दिखाई देते हैं, हनुमान दिखाई देते हैं। मेरे बच्चे बूढ़े और खुशी नौजवान दिखाई देते हैं। सच पूछो तो फिर सच पूछो तो भारत माँ के ये प्राण दिखाई देते हैं, प्राण दिखाई देते हैं। मेरे देश की नैया डूब रही थी। ये सोच रहे थे कि अब इस भारत देश के अंदर कोई ऐसा शेर नहीं होगा जो इस देश को बचा सके, लेकिन यही काम आदरणीय मोदी जी ने किया। क्या देश की नैया डूब रही थी, देश की नैया डूब रही थी, ली पतवार संभाले तने। जय मोदी जय अमित शाह जय, भारत माँ के लाल बने, भारत माँ के लाल बने।
सच्चाई मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि हम लोग गाने के माध्यम से भी और शब्दों के माध्यम से ये तो कहते हैं कि पाकिस्तान को जड़ से खत्म कर दो, लेकिन ये नहीं कहते जो भारत देश के अंदर कुछ गद्दार छुपे हुए हैं जो उनको पनाह देते हैं, पहले उनको खत्म कीजिए, क्योंकि कि हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं। सुनिएगा, जो लोग हमारी रक्षा करते हैं उनके ऊपर आपने सुना होगा, न्यूज आई थी कि पत्थर फेंके गए थे उन सैनिकों के ऊपर, लेकिन ये कहा कि हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं और भेड़ियों को दिल्ली में खुली छूट दे डाली है। अरे बहुत हो गया मोदी जी, अब इन घर के गद्दारों को थोड़ा सा तो झटका दो और जो सेना पर पत्थर फेंके उन्हें लाल किले पर लटका दो, क्योंकि अब इस देश की पतवार सिर्फ आपके हाथों में है। और इतना भी कह दिया कि वो घाटी में भारत के झंडे को रोज जलाते हैं, कि वो घाटी में भारत के झंडे को रोज जलाते हैं। अरे भारत मुर्दाबाद बोलकर वो जिंदा रह जाते हैं, सेना पर हमला करते हैं, खूनी फाग मनाते हैं और हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते हैं। लेकिन अब शर्मिंदा नहीं रहेंगे और कह दिया कि सेना को आदेश थमा दो, घाटी गैर नहीं होगी। कि मोदी जी कि सेना को आदेश थमा दो, घाटी गैर नहीं होगी और जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। इसलिए एक छोटा सा काम रह गया, क्योंकि श्रोताओं ये सच्चाई है कि 1947 के अंदर ये देश आजाद हुआ और 1954 में ये धारा जो 370 है वो लागू की गई। 1954 से लेकर आज तक कोई ऐसा शेर नहीं हुआ इस भारत देश के अंदर जिसने इस धारा को हटाने की कोशिश भी की हो। एक छोटा सा काम रहेगा, एक फरियाद करनी है मोदी जी से कि मोदी जी आपने बहुत सारे काम मेरे भारत देश के अंदर बहुत अच्छे किए, लेकिन एक छोटा सा काम है हमारा, हम गुजारिश करते हैं क्योंकि हम आपके बच्चे हैं, हमारी बातों को सुनना आपका फर्ज बनता है। इसलिए एक छोटी सी कहानी और है, वो कौन सी सुनेगा अंतिम वाली। धीरे धीरे निकलेगा ये गहरा दर्द पुराना है, गहरा दर्द पुराना है। मेरे पियों के भी जीतेंगे ये लगा कलंक मिटाना है। श्री राम जी, छोटा सा काम है, कौन सा? श्री राम जी पड़े कैद में अब मंदिर बनवाना है।